ओम दुर्गे नमः। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी को गुप्त नवरात्रि की कथा सुनाने जा रही हूँ और साथ में ये भी बताऊंगी कि गुप्त नवरात्रि में माँ के कौन से स्वरूप शक्ति की पूजा की जाती है। तो पूरे वीडियो में बने रहिए दोस्तों, और साथ में ये भी बताऊंगी कि गुप्त नवरात्रि 2024 में कब है। तो आइए कथा को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक समय की बात है, ऋषि श्रृंगी भक्तजनों को दर्शन दे रहे थे। अचानक भीड़ से एक स्त्री निकल कर आई और करबद्ध होकर ऋषि श्रृंगी से बोली कि मेरे पति दुर्व्यसनों से सदा घिरे रहते हैं, जिस कारण मैं कोई पूजा पाठ नहीं कर पाती, धर्म और भक्ति से जुड़े पवित्र कार्यों का संपादन भी नहीं कर पाती, यहाँ तक कि ऋषियों को उनके हिस्से का अन्न भी समर्पित नहीं कर पाती। मेरा पति मांसाहारी है और जुआरी भी है, लेकिन मैं माँ दुर्गा की सेवा करना चाहती हूँ। उनकी भक्ति साधना से अपने और परिवार के जीवन को सफल बनाना चाहती हूँ। ऋषि श्रृंगी महिला के भक्ति भाव से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने उस स्त्री को आदरपूर्वक उपाय बताते हुए कहा कि चैत्र और शारदीय नवरात्रों से तो आम जनमानस परिचित है, लेकिन इसके अतिरिक्त 2 नवरात्र और भी होते हैं जिन्हें गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। उन्होंने कहा कि प्रकट नवरात्रों में 9 देवियों की उपासना होती है और गुप्त नवरात्रों में 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है। इन नवरात्रों की प्रमुख देवी स्वरूप का नाम सर्वैश्वर्यकारिणी देवी है। यदि इन गुप्त नवरात्रि में कोई भी भक्त माता दुर्गा की पूजा साधना करता है तो माँ उसके जीवन को सफल कर देती है। ऋषि श्रृंगी ने आगे कहा कि लोभी, कामी, व्यसनी, मांसाहारी अथवा पूजा पाठ ना कर सकने वाला भी यदि गुप्त नवरात्रों में माता की पूजा करता है तो उसे जीवन में कुछ और करने की आवश्यकता ही नहीं रहती। उस स्त्री ने ऋषि श्रृंगी के वचनों पर पूर्ण श्रद्धा करते हुए गुप्त नवरात्रि की पूजा की। माँ उस पर प्रसन्न हुई और उस स्त्री के जीवन में परिवर्तन आने लगे। उसके घर में सुख शांति आ गई। पति जो गलत रास्ते पर था सही मार्ग पर आ गया। गुप्त नवरात्रि की माता की आराधना करने से उनका जीवन पुनः खिल उठा। तो दोस्तों, ये थी गुप्त नवरात्रि की कथा। अब आइए जानते हैं इस साल 2024 में गुप्त नवरात्रि कब से कब तक है और ये गुप्त नवरात्रि करने का कुछ गुप्त रहस्य भी है। तो आगे सुनने को मिलेगा दोस्तों, वीडियो पे बने रहिए। माघ मास के शुक्ल पक्ष को प्रतिपदा से नवमी तक गुप्त नवरात्रि मनाई जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार दोस्तों, इस साल माघ गुप्त नवरात्रि की शुरुआत शनिवार 10 फरवरी 2024 से हो रही है। वहीं इसका समापन रविवार 18 फरवरी 2024 को होगा। गुप्त नवरात्रि 10 फरवरी से 18 फरवरी तक पूरे 9 दिन तक रहेगी। प्रत्यक्ष नवरात्रि में यानी कि दोस्तों चैत्र और शारदीय नवरात्रि में माँ भगवती की पूजा जहाँ माता के ममताओं के रूप में की जाती है, तो वहीं गुप्त नवरात्रि में देवी दुर्गा के विभिन्न रूपों की पूजा शक्ति के रूप में की जाती है। और इन सभी शक्ति के बारे में मैं आगे वीडियो में बताऊंगी दोस्तों। और इस व्रत का खास बात यह है दोस्तों, ऐसा मान्यता है कि गुप्त नवरात्रि में देवी साधना किसी को बताकर नहीं की जाती है, इसलिए इस नवरात्रि का नाम ही गुप्त दिया गया है। गुप्त नवरात्रि के दौरान 9 दिनों तक गुप्त अनुष्ठान किए जाते हैं। इन दिनों देवी दुर्गा के 10 रूपों महाविद्या की पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस नवरात्रि में देवी साधना से
शीघ्र ही प्रसन्न होती है और मनोवांछित फल प्रदान जल्दी ही कर देती है। दोस्तों, इस व्रत की सबसे खास बात यह है दोस्तों कि जितनी अधिक गोपनीयता इस साधना की होगी उसका फल भी उतनी ही जल्दी आपको मिलेगा। अब आइए जानते हैं दोस्तों, गुप्त नवरात्रि में पहली महाविद्या पाने के लिए किस माँ की साधना की जाती है। पहली महाविद्या पाने के लिए दोस्तों गुप्त नवरात्रि के पहले दिन माँ काली की साधना होती है। इन्हें 10 महाविद्याओं के प्रथम माना गया है। माँ काली की साधना से शत्रुओं पर विजय की प्राप्ति होती है। और दूसरी महाविद्या दोस्तों नवरात्रि के दूसरे दिन माता तारा की साधना की जाती है। तांत्रिकों की देवी माना गया है। मान्यता है कि सबसे पहले महर्षि वशिष्ठ ने महाविद्या तारा की उपासना की थी। माता के इस स्वरूप की उपासना से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। तीसरी महाविद्या पाने के लिए दोस्तों यानी कि गुप्त नवरात्रि के तीसरे दिन तीसरी महाविद्या माता त्रिपुरा सुंदरी की आराधना होती है। माता त्रिपुरा सुंदरी की पूजा करने से घर में सुख और समृद्धि आती है। चौथी महाविद्या पाने के लिए दोस्तों यानी कि गुप्त नवरात्रि के चौथे दिन माता भुवनेश्वरी की उपासना की जाती है। संतान सुख की प्राप्ति के लिए माता भुवनेश्वरी की साधना बहुत ही फलदायी होती है। पांचवी महाविद्या पाने के लिए यानी कि गुप्त नवरात्रि के 5वें दिन महाविद्या माता छिन्नमस्ता की पूजा की जाती है। इनकी उपासना से पराक्रम का आशीर्वाद मिलता है। सभी देवी देवताओं में माँ के इस रूप की आराधना और मंत्र उच्चारण करना विशेष फलदायी है। छठी महाविद्या पाने के लिए माता त्रिपुरा भैरवी की पूजा की जाती है। इनकी साधना से जीवन के सभी बंधनों से मुक्ति मिलती है और व्यक्ति की सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। और गुप्त नवरात्रि के 7वें दिन यानी कि 7वीं महाविद्या पाने के लिए माता धूमावती की साधना होती है। माँ के इस स्वरूप की साधना से व्यक्ति के सभी संकट दूर हो जाते हैं। इनकी साधना करने वाला महाप्रतापी और सिद्ध पुरुष कहलाता है। 8वीं महाविद्या पाने के लिए दोस्तों माँ की 8वीं महाविद्या को बंगलामुखी कहा गया है। माँ बंगलामुखी की साधना से भय और शत्रुओं से मुक्ति मिलती है। और 9वीं महाविद्या पाने के लिए दोस्तों माता मतंगी की पूजा की जाती है। इनकी साधना से गृहस्थ जीवन में खुशहाली आती है और घर परिवार में सुख शांति का वातावरण बना रहता है। और 10वीं महाविद्या पाने के लिए दोस्तों माता कमला की पूजा की जाती है। इनकी साधना से व्यक्ति को धन नारी और पुत्र की प्राप्ति होती है और ये 10 महाविद्याओं में अंतिम माता है। तो दोस्तों ये थी गुप्त नवरात्रि की कथा सहित गुप्त नवरात्रि की कुछ आवश्यक महत्वपूर्ण जानकारी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा दोस्तों और कमेंट में जय दुर्गे माँ जरूर लिखिएगा दोस्तों। धन्यवाद।